अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। 15 नंबर सवाल है, बाहो लोस अफेक्टो del sueño, नींद के जो असर में उसमें क्या होगा जब आप नींद में होंगे। puede aparecer la fatiga ocular, इससे आंखों की थकावट जो है वो जाहिर हो सकती है। es más difícil, ये ज़्यादा मुश्किल है, sufrir un deslumbramiento। डिस्लुम्ब्रामिento कहते हैं आपकी आंखों में चमक डलने से जब आपको कुछ भी नजर नहीं आता, उसे कहते हैं डिस्लुम्ब्रामिento। वो कह रहा है ये बहुत मुश्किल होगा। इस मास फासिल रिएक्शनर, ये बहुत आसान है रद्द अमल करना। antes de una situación del peligro, जब कोई खतरा आपके सामने आ जाए, मतलब जब आपके सामने कोई खतरा आएगा तो आप फौरन जो है वो रिएक्शन कर पाएंगे अगर आप नींद की हालत में है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या होगा, पुede abrecer la fatiga ocular, आंखों की जो है वो थकावट जाहिर होगी क्योंकि आपको नींद की हालत में है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये चीज़ गलत है, किससे डिफिसिल हो जाएगा कि आपकी आंखों में चमक नहीं डलेगी, या ये फासिल हो जाएगा रिएक्शनर करना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। उन कंडक्टोर, जो ड्राइवर है, आके condiciones estará sujeto, कौन से ऐसे हालात हैं जिसका वो पाबंद है। इस तरह सुखेतो, सुखेतो मतलब बंधा हुआ, पाबंद होना। durante el primer año, पहले साल में, después de la obtención, जब उसने निकाला de su primer permiso de conducir, जब उसने पहली अपनी कोई ड्राइविंग लाइसेंस निकाला है, तो वो किस चीज़ का पाबंद होगा, ड्राइवर जो है। तो इसमें पहला कहता है नो सर्कुलर फॉर autopistas y autovía, वो autopista और autovía पर नहीं चल सकता। दूसरे कह रहा है देवेरा llevar la placa L, उसे L का जो प्लका है, जो प्लेट है, वो लेके जानी होगी। y no acceder la velocidad de 80 किलोमीटर पर hora, acceder कहते हैं बढ़ा देना, वो 80 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता। आखिर में कह रहे हैं देवरा येवारला प्लाका एल, तो उसे एल प्लेट को लेके जाना होगा। तो यहाँ पर आप गौर करें, आप ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर तो चल सकते हैं, ये कह रहा है नो सर्कुलर, तो यहाँ पर ये भी चीज गलत हुई। और ये कह रहा है आगे यहाँ तक तो ठीक है, देवरा ये वाला प्लाका है कि उसको एल प्लेट लेके जानी है, लेकिन ये जो आगे जो कह रहा है नो एक्सेदेर ला वेलोसिडad 80 किलोमीटर की, 80 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकता, तो ये चीज गलत है। जो नए ड्राइवर हैं, जो पुराने ड्राइवर हैं, तमाम के लिए स्पीड लिमिट जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पर ये चीज गलत है, इसलिए यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, देवेरा ये वाला प्लाका एल, कि उसको जो है एल की प्लेट लेके जाना होगी। कौन लोस फ्रेनोज मोखादोज, मोखादो कहते हैं जब वो गीली हो जाती हैं, फ्रेनोज ब्रेकें। कॉन्सिक्वेंसिया, उसके नतायज हैं, उसका रिजल्ट जो है यूविया इंटेंसा, जब ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो जब ज़्यादा बारिश हो जाती है और ब्रेकें जो हैं वो गीली पड़ जाती हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं डिस्मिनोरा ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो फासला है ब्रेक का वो कम हो जाएगा, डिस्मिन्यूरा। तो आगे लिखता है ओमेंतारा, ओमेंतारा बढ़ जाएगा, ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो, जो ब्रेक का फासला है वो बढ़ जाएगा। आखिर में लिखता है कि से मोहन लोस फ्रेनोस, जब ब्रेकें जो है वो गीली हो जाती है, नो अफेक्टा आसू एफिकासिया, जब उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है, वो इफेक्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर आप चीज गौर करें कि जब गीली हो जाती हैं वो ब्रेक तो लगती है लेकिन उस हिसाब से नहीं लगती। ये जो कह रहा है कि नो अफेक्टा सो एफिकासिया, कि उसका असर ही नहीं रहता, तो ये भी चीज गलत है। ब्रेक लगती है लेकिन ज्यादा फासला हो जाता है ब्रेक लगने तक, क्योंकि वो ठीक तरह से उसको कवर नहीं कर पाता। तो इसमें क्या होगा, वो मेंतारा ला डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो, इसमें जो ब्रेक का फासला है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक का फासला क्या होता है, ये इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन, उसमें मुकम्मल डिटेल है। तो यहाँ पर ब्रेक का जो है वो फासला बढ़ जाएगा। ये जो चीज़ है कि नो अफेक्ट एफिकासिया, ये भी चीज़ गलत है, और कम हो जाएगा तो ये भी चीज़ गलत है, बढ़ जाता है हमेशा, जबकि ब्रेक ठीक तरह से नहीं लग रही, लगेगी लेकिन ठीक तरह से नहीं लगेगी, जल्दी नहीं लगेगी, तो फासला बढ़ जाएगा। एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है दे एडवर्टेंसिया दे पेलिग्रो, जो के बता रहा है किसी खतरे का, इंडिका ला प्रोक्सिमिडाद, यहाँ आगे आने वाली जो भी खतरा है उसका बता रहा है। वो क्या खतरा है, उन रेसाल्टो ओबादिन इन लाविया, एक जंप है या कोई गड्ढा है रास्ते पर। दूसरा कह रहा है ऊना सोना दे लाविया, एक ऐसा जो एरिया है रास्ते का, कैसे स्त्रेचा ला कलसादा, यहाँ पर जो है वो कलसादा जो सड़क है वो तंग हो रही है। आखिर में कह रहा है उन ऑब्स्ट्रक्शन इन ला कलसादा, कि यहाँ पर जो है कुछ रुकावट है
कलसादा पर, सड़क पर, तो सड़क पर यहाँ पर रुकावट है। तो यहाँ पर आप चीज़ गौर से देखते चलें कि रुकावट के लिए कुछ इस तरह का निशान आपके सामने आएगा कि आगे कुछ मसला है, सड़क पर कोई रुकावट है। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आगे से तंग हो रहा है रास्ता, तो यही इसका मतलब है इन्होंने सोना दिलाविया कि स्ट्रेचा ला कलसादा, यहाँ पर ये जो है वो आगे जाके तंग हो रहा है। Es obligatorio, ये ज़रूरी है ये वार en el vehículo, गाड़ी में लेके जाना, un dispositivo de preseñalización de peligro। यहाँ पर वो कह रहे हैं क्या एक आपको ऐसा आला लेके जाना होगा जो खतरे का निशानदेही करता है, preseñalización de peligro। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ, ओब्लिगाटोरियामेंटे, ज़रूरी लेके जाने हैं, dos triángulos, दो जो 3 कोने वाले निशान होते हैं, de preseñalización। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ, जरूरी लेके जाना होगा। तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि नया जो कानून आया उसमें पहले तो ये हम इस्तेमाल किया करते थे त्रियांगुलो दे, ये जो 3 कोने वाला निशान है, प्रेसिनालिसाशन। अब नया कानून ये आया है कि इसकी जगह पर आप रिप्लेसमेंट कर दी गई है, एक लाइट लगा दी गई है। ये जो लाइट है ये आपके सामने, ये लाइट अब जो है इस्तेमाल होगी अब से, जो 2026 तक आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो त्रियांगुलो है, लेकिन अब नए तरीके से जो है वो ये इसी तरह आप गाड़ी में बैठे रहेंगे और इसको ऑन करके अपनी गाड़ी के छत पर लगा देंगे। ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप गाड़ी से उतरें, वो सिग्नल को निकालने और आगे पीछे आप जाके लगा के हैं, क्योंकि उसके निकालने से लेकर लगाने तक भी एक्सीडेंट का खतरा है। तो इसलिए कानून में ये तब्दीली आई है कि ये लाइट को जो है, ये एक स्पेशल किस्म की लाइट है जिसमें बैटरी होती है, तो इसको आप ऑन करके उसके ऊपर चिपका देंगे, छत के ऊपर। इसके नीचे मैग्नेट्स वगैरह होता है, तो ये छत के ऊपर आप जो है पेगार कर देंगे, तो इससे जो है दूर से आने वाली गाड़ियों को पता चल गया जाए कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये खराब है या कोई मसला है। तो यहाँ पर क्योंकि अब इस चीज के बारे में जिक्र हो गया, इस ओब्लिगाटोरियो llevar el vehículo un dispositivo, एक के बारे में जिक्र हो रहा है, de preseñalización del peligro। अब पहले क्या होता था, पहले आपने वो त्रियांगुलो जो है वो 3 कोने वाली वो 2 लेके जाना जरूरी होता थे, एक आपने आगे रखनी है और एक पीछे रखनी है अगर दोble sentido है। तो यहाँ पर क्योंकि अब नया कानून आ चुका है इस लाइट का, तो इस लाइट में ये एक ही लाइट होना काफी है। हाँ, अभी तक आप दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब त्रियांगुलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2026 तक, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नया कानून आ चुका है तो अब जरूरी क्या होगा, ये एक लेके जानी। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर उसकी जगह आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप पहले लेके जा चुके हैं, त्रियांगुलोस। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला जवाब है नो, ये जरूरी नहीं है। दूसरे में कह रहा है सी, जरूरी है, लेकिन आगे लिख रहा है ओब्लिगाटोरियामेंटे दोस, जरूरी है आप दोस्त त्रियांगुलोस लेके जाएं, लेकिन ये अब जरूरी नहीं होगा क्योंकि कानून में ये लाइट भी आ चुकी है। तो ये अब लाइट भी आप एक लेके जा सकते हैं, उन डिस्पोजिटिवो प्रेसिनालिसाción। तो इसका जवाब होगा सी, हम लेके जा सकते हैं, तो वो लाइट ही काफी होगी। हाँ, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं त्रियांगुलोस का। तो ये सवाल आप जो है थोड़ा सा ज़हन में रख लें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ये लाइट क्या जो है डिफरेंस है, लाइट जो है 2026 तक जो है वो अब फिर ज़रूरी हो जाएगी, फिर त्रियांगुलो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आते हैं, पुede ser conductor, जो ड्राइवर हैं वो कर सकते हैं, रेडुसिर कम कर सकते हैं, ला प्रोबेबिलिडad, अमकान जो है, चांस जो है, दिल एक्सीडेंटे, एक्सीडेंट के, देविदा अल फैक्टर विया, जो रास्ते की वजह से होते हैं, यानी कि कोई रास्ता खराब है तो उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, क्या एक ड्राइवर उसे कम कर सकता है। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ कर सकता है। अदाप्तांदो सू कंडक्शन, वो अपनी जो है ड्राइविंग को देखते हुए, ला कंडीशंस देल मीडियो, और जो सामने आपके हालात आते हैं, जो सड़क खराब है उसको देखते हुए, तो वो उस चीज़ को कवर कर सकता है। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ, सी सू वहीकुलो cuenta con los últimos avances de seguridad। हाँ, अगर आपकी गाड़ी वो आखिरी निज़ाम लेके जा रही है जो एडवांस है सिक्योरिटी का, मतलब उसमें आदाज सिस्टम है, वो चीज़ों को डिटेक्ट करता है, तो फिर जो है वो कम कर सकता है। आखिर में लिख रहा है नो, नहीं जो है वो ड्राइवर नहीं कम कर सकता, porque no puede actuar sobre la vía, वो रास्ते पर कुछ भी नहीं कर सकता, si sobre el entorno, वहां पर माहौल का कोई असर हो तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। ड्राइवर काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को बचा सकता है, चाहे वो फैक्टर विया हो या माहौल का हो या मौसम का हो। तो ये चीज़ होगी सी, adaptando su conducción, वो अपनी ड्राइविंग को बेहतर तरीके से चलाता हुआ
a las condiciones del medio, उसको देखता हुआ रास्ते को, तो वो इस चीज़ों को कम कर सकता है एक्सीडेंट के खतरे को। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ¿Cuál es la distancia ideal? कौन सा फासला होगा ideal एक ख्याली a que debe colocarse, आपको रखना होगा con respecto al airbag, एयरबैग की आपने साथ कितना फासला जो है वो ideal रखना है। तो यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर 25 का लिखा गया और आखिर में लिखा गया la distancia que permite conducir en una पोस्त्रातुरा कोमोदा, कि वो ऐसा फासला हो कि जहां पर आप आसानी से वो सीट पर बैठ सकें। तो याद रहे ये जो फासला है इसका, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है ideal। यहाँ से स्टीयरिंग से लेकर आपकी छाती तक यहाँ से 25 सेंटीमीटर जो है वो इसका फासला आपने रखना होता है। लेकिन अगर आप मिनिमम भी रखें तो 10 सेंटीमीटर मिनिमम आपका फासला होना चाहिए। यानी कि 10 सेंटीमीटर भी होगा तो वो ठीक ही होगा, लेकिन वो मिनिमम है। आप कोशिश करें 25 सेंटीमीटर इसमें रहे। तो यहाँ पर दोनों जवाब है, मिनिमम भी और नॉर्मल जो है 25 सेंटीमीटर जो आपने रखना है। तो याद रहे यहाँ पर सवाल में मिनिमम का नहीं पूछ रहा, वो यही पूछ रहा है कि डिस्टेंस या इडियाल क्या होगी। तो इडियाल इसका 25 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम के बारे में नहीं पूछ रहा। ये इसलिए होता है कि जब एक्सीडेंट में एयरबैग खुलता है तो जब आप उसके बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं तो उसी एयरबैग के प्रेशर के साथ आप पीछे किसी चीज को जा लगते हैं। तो इसमें इतना फासला होगा कि अगर कोई चीज एक्सीडेंट होता है तो फिर आप एयरबैग आपकी हिफाजत करेगा। तो इसमें 25 सेंटीमीटर इसका दुरुस्त जवाब होगा। सी por accidente o otra emergencia, एक्सीडेंट की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से un vehículo, एक गाड़ी जो है tiene que ser inmovilizado, उसे रुकना होगा। inmovilizado होता है किसी वजह से रुकना, किसी इशारे की वजह से रुकना, गाड़ी की खराबी होने की वजह से रुकना, उसे कहते हैं inmovilizado। en una autovía o autopista, एक autovía और autopista पर खड़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा, sus ocupantes, जो उसके मुसाफिर हैं जो उसमें बैठे हुए हैं, pueden transitar por la calzada, वो सड़क पर चल सकते हैं, tomando las debidas precauciones, एहतियाती तदाबीर करते हुए, मतलब ध्यान से के साथ क्या वो उस सड़क पर चल सकते हैं, उस सड़क पर चल सकते हैं। इसका जवाब ये है। दूसरे कह रहे हैं ninguno de los ocupantes, कोई भी जो मुसाफिर है del vehículo, गाड़ी का, pueden transitir por la calzada, वो सड़क पर जो है वो नहीं चल सकते। pueden ninguno de los ocupantes del vehículo pueden transitir por la calzada, कि कोई भी जो मुसाफिर है वो सड़क पर नहीं चल सकता। आखिर में लिख रहा है los ocupantes del vehículo pueden transitar por la calzada, जो मुसाफिर हैं गाड़ी के वो सड़क पर चल सकते हैं, एक्सेप्ट los menores de edad, जो जिनकी उम्र कम है वो नहीं चल सकते। तो याद रहे autovía autopista पर पैदल चलना मना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ninguno de los ocupantes del vehículo pueden transitar por la calzada, कोई भी वहां पर जो है कलसादा पर नहीं चल सकेगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। por una vía así señalizada, जहां पर इस तरह का निशान है, ऐसा रास्ता कि व्हीकल नो पुeden सर्कुलर, कौन सी गाड़ियां यहां पर जो है वो नहीं चल सकती। तो आप सिग्नल को गौर से देखें तो इसमें क्या बना हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है। तो वो क्या नहीं चल सकता है, बिसिक्लेता, क्योंकि ये रेड कलर क्या कर रहा है, मना कर रहा है। किसको मना कर रहा है, बिसिक्लेतास को, जो साइकिल हैं उनको मना कर रहा है। ¿Cuál será la velocidad máxima, कौन सी मैक्सिमम स्पीड होगी si circulamos con un vehículo mixto, एक मिक्सतो व्हीकलों के साथ, मिक्सतो कहते हैं जिसके पीछे आप सीटें ऐसी होती हैं कि आप निकाल के सामान भी रख सकते हैं और सीटें भी लगा सकते हैं। Adaptable por una carretera convencional, carretera convencional पर व्हीकलो मिक्सतो की क्या स्पीड होगी, मैक्सिमम जो है, तो इसकी 90 स्पीड होती है मैक्सिमम। आप यहाँ पर जो ट्रैफिक कवानीन DGT की वेबसाइट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो व्हीकलो मिक्सतो इस तरह की गाड़ी होती है जिसमें आप सामान भी या इस तरह की, तो उसमें 90 की स्पीड है आ रही, तो carretera convencional पे, तो ये इसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर होगी। carretera convencional पर वैसे भी मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर होती है। के सिग्निफिका esta señal, ये जो सिग्नल है ये क्या बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है, पहला कह रहा है वेलोसिडad máxima a la que debemos circular, debemos, यहाँ पर लफ्ज debemos है, नीचे उसके podemos है, तो इसमें डिफरेंस आपने याद रखना है। यहाँ पर वेलोसिडad máxima के debemos यानी कि मैक्सिमम आपको इतनी स्पीड पर चलना है,
दूसरे में कह रहे हैं ला वेलोसिदाद máxima que podemos, आप इतनी स्पीड मैक्सिमम चल सकते हैं। देबेमोस पोदेमोस, इसमें फर्क आपने रखना है। उसमें कह रहा है चलना होगा आपको मैक्सिमम इतनी स्पीड से। देबे पोदेमोस मतलब आप चल सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस आपने ये दोनों में रखना है। आगे लगता है वेलोसिदाद máxima permitida a los vehículos especiales de obra, यहाँ पर वो कह रहा है मैक्सिमम जो स्पीड है इजाजत दी गई है उन गाड़ियों को जो स्पेशली जो ओबरे की हैं, कंस्ट्रक्शन की हैं, जो यहाँ पर जो काम करने वाली गाड़ियां, उनको इतनी स्पीड दी है। याद रखें ये जो सिग्नल जब भी इस तरह का आएगा स्पीड का, उसका मतलब है ये आपको मैक्सिमम स्पीड, आप इतनी मैक्सिमम स्पीड पर चल सकते हैं। ये नहीं कि आपको इतनी मैक्सिमम स्पीड पर चलना होगा, वो ओब्लिगासियोन होता है कि कितनी मैक्सिमम आपको चल। तो यहाँ पर 60 की स्पीड तक आप चल सकते हैं। ये जो इसमें पीले कलर का निशान है, इसका मतलब है कि ये ऐसे जोन में सिग्नल लगा हुआ है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ना कि ये पीला कलर ये बताता है कि ये सिर्फ उन गाड़ियों के लिए मखसूस है जो कि ओबरे के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये आपको बताता है कि ये उस जोन में लगा हुआ है, उस एरिया में लगा हुआ है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये इसका मतलब होगा। तो यहां पर क्या होगा, ला वेलोसिदाद máxima que podemos circular, जिस पर हम चल सकते हैं। ये जो कह रहा है व्हीकलो स्पेशलिस्ट दे ओबरा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ये तमाम के लिए, ये सिर्फ उन गाड़ियों के लिए नहीं है जो ओबरा के लिए। ये सिर्फ पीला निशान इसलिए है कि ये उस जोन में सिग्नल लगा हुआ है जहां पर काम चल रहा है। कि इस ला रेपोसा काबेसा, रेपोसा काबेसा क्या है? रेपोसा काबेसा इसी को कहते हैं जो आपको तस्वीर में वाजे दिखा रहा है, ये सर को टेक लगाने वाला। लेकिन अब इसकी तफसील में क्या यहाँ पर जवाब में इसमें कह रहा है इस उन एलिमेंटो दे कॉन्फोर्ट, ये एक ऐसा एलिमेंट है कि आपको सुकून देने के लिए, आपको आराम देने के लिए, टेक लगाने के लिए। दूसरे में कह रहा है es un elemento de seguridad, ये एक हिफाजती चीज है, importante para evitar lesiones cervicales, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अहम है बचाने के लिए लेसियोनेस, जो चोटें हैं, सर्विकालेस। सर्विकालेस किसे कहते हैं? सर्विकालेस ये जो एरिया है गर्दन का, ये जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पर, इसको कहते हैं सर्विकालेस। वो कहता है इस चीज की ये हिफाजत करता है रेपोसा कवेसा जबकि एक्सीडेंट होता है। आखिर में लिखता है इस उन एलिमेंटो डेकोरेटिवो देल वेहिकुलो, ये एक ऐसा एलिमेंट्स है जो गाड़ी की डेकोरेशन के लिए है। तो यहाँ पर ये भी चीज गलत है और ये भी चीज गलत है। इसमें यही जवाब इसका दुरुस्त होगा, es un elemento de seguridad importante para evitar lesiones cervicales, यानी कि आपकी गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है उसके चोटों को बचाने के लिए। आपकी एक्सीडेंट होगा तो सर इससे टकराएगा, ना कि पीछे चला जाएगा और गर्दन यूं की तूं रह जाएगी। तो यहाँ पर इसका होना जरूरी है। तो ये क्या होगा, हिफाजती चीज हो जाएगी। आगे आते हैं como actuaremos si por causa de hielo, हम किस तरह एक्ट करेंगे, हम किस तरह रद्द अमल करेंगे por causa de hielo, जब बर्फ होगी। nuestro vehículo queda atrapado patinándole, वो टायर जब उसके घूमने लग पड़ेंगे, यानी कि आप जब रेस देते हैं तो टायर आगे नहीं जाते, वहीं पर घूमने लग पड़ेंगे के लास रुएदा, तो वहां पर हम किस तरह से रद्द अमल करेंगे। तो इसमें पहला कह रहा है pondremos la marcha atrás, हम रिवर्स गियर लगाएंगे। por ser la marcha de mayor potencia, क्योंकि उसमें ज्यादा जोर होता है। दूसरे में कह रहा है pondremos la primera velocidad, हम जो है पहला गियर लगाएंगे। aceleraremos a fondo, उसमें हम जो है आखिर तक रेस देंगे, मतलब फुल रेस दे देंगे। आगे कह रहा है pondremos la relación de la marcha más larga posible, आप बड़ा गियर लगाएंगे जितना पॉसिबल है। acelerando con suavidad, उसको आहिस्तगी से आप रेस देंगे। तो इसमें होता क्या है, जब आपकी गाड़ी बर्फ पर खड़ी होती है तो उसमें जब आप पहला गियर लगा के अचानक रेस देते हैं तो इससे क्या होता है, टायर अचानक से घूमते हैं और वो फिसल कर नीचे चले जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि आपको चाहिए कि कोई बड़ा गियर लगाएं, दूसरा या तीसरा, जिसमें आसानी से गाड़ी आगे जा सकती है। तो इसमें जब आप बड़ा गियर लगाएंगे तो उसमें उतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, वो टायर को उतनी तेजी से नहीं घुमाता, उतने जोर से नहीं घुमाता। तो जब आहिस्तगी से घुमाता है तो वो बर्फ के ऊपर से आगे चला जाता है। तो यही इसका तरीकाकार होगा। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि pondremos relación de marcha más larga posible, इसमें आप बड़ा गियर लगाएंगे कुछ जितना पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं आप पांचवा लगा के आगे जाएं तो ये गाड़ी बंद हो जाए। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कहता है प्रीमेरा वेलोसिदाद, तो इसमें ज्यादा ताकत होती है, वो टायर को ज्यादा जोर से घुमाता है तो बर्फ के नीचे चला जाता है। इसी तरह मार्चा अट्रास का भी है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर गलत होंगी। puede tener un accidente debido al sueño,
sin haberse quedado totalmente dormido, वो कह रहा है कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है नींद की सूरत हाल में, debido al sueño, आपको नींद आ रही है, sin haberse quedado totalmente dormido, मतलब आपको नींद आ रही है लेकिन आप अभी मुकम्मल तौर पर सोए नहीं, तो क्या इस सूरत हाल में भी एक्सीडेंट हो सकता है? तो पहला कह रहा है सी जी हाँ हो सकता है, फिर सोलो por la noche, सिर्फ रात को। दूसरे में कह रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में कह रहा है सी los primeros síntomas, जो पहली अलामात होती हैं, जो पहली निशानियां होती हैं de somnolencia, नींद की, या afectan a la conducción, ये ड्राइविंग पर असर अंदाज करती हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि जब आप नींद की हालत में हैं, नींद आपको आ रही है, तो वहां पर से ही खतरा शुरू हो जाता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आते हैं कि produce más distracciones en la conducción, के प्रोड्यूसर क्या पैदा करती है? मास डिस्ट्रैक्शंस, ज्यादा परेशानी ला कंडक्शन ड्राइविंग में। तो कौन सी चीज ड्राइविंग में ज्यादा परेशानी पेश कर जो है आती है? usar el teléfono móvil, मोबाइल का इस्तेमाल करना, observar las señales, सिग्नल को ध्यान से देखना है, escuchar la radio, रेडियो को सुनना। तो यहाँ पर परेशानी का बायस क्या बनती है? मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपका ड्राइविंग से ध्यान हटता है। ऑब्जर्वर सेनियालिस, तो आप ड्राइविंग में ही सिग्नल को जो है ध्यान कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये चीज़ गलत नहीं है। इसको चार अपने कानों से सुन रहे हैं और इसका भी इतना खतरनाक नहीं है। ये जो मास डिस्ट्रैक्शंस है ये उसार एल टेलीफोनो मोबाइल होगा। कॉमन नॉर्मा जनरल, जैसे कि कानून के मुताबिक, cuando es mayor el afecto del alcohol, कब जो है जो असर उसका शराब का है वो ज़्यादा होगा, मायोर। तो इसमें कहते हैं inmediatamente después del tomarlo, फ़ौरन बाद जब आपने उसको पिया, una hora después del tomarlo, एक घंटे के बाद जब आप उसने पिया, tres horas después de tomarlo। तो ये याद रहे, मायोर जब आखिर पर होता है तो उसका एक घंटा बाद होता है, और एक घंटे के बाद फौरन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, una hora después de tomarlo। una hora después de tomarlo मायोर भी होगा, और जब सवाल पूछा जाएगा कब ये कम होना शुरू होगा तो फिर भी una hora होगा, क्योंकि एक घंटे के बाद ये जो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। किसी भी किस्म का आपके ज़हन में सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।